अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हाइलाइट्स ये है कि करण और विवेन में हल्की हल्की सी लड़ाई शुरू हुई और आज स्पायरी सून में सारा, बग्गा जी और मुस्कान कौन जाएगा घर से बाहर। आगे आगे देखिए होता है क्या। वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि जेल में राशन गया कि नहीं गया, आरफीन और अविनाश का क्या फ़ैसला था, किसने किसको राशन दिया। फ़िलहाल कल के सेक्रीफाइस में हमने देखा था शिल्पा, ईशा और चूम के सेक्रीफाइस का क्या सिला मिला। अविनाश और आरफीन ने उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया। तो आज सारा ने किया अपने बच्चों की फ़ोटो का सेक्रीफाइस। एलेक्स लेके गई थी अपना कोई सामान, लेकिन सब ने उनको मना कर दिया कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग देंगे नहीं। लेकिन आरफीन की खामोशी यहाँ पर बहुत गलत दिख रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एपिसोड ख़त्म होने के बाद भी समझ में नहीं आता कि आरफीन के दिमाग में चल क्या रहा है। वो क्यों अविनाश की बात को मान रहे हैं, क्यों आर्गूमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। जैसा अविनाश कह रहे वैसे ही कर रहे हैं। तो फिलहाल किसी ने भी कोई भी वो नहीं दिया। शाहबाज ने भी कहा मेरे पास मेरी बहुत अजीज़ चीज़ है पर मैं नहीं दूंगी। मुस्कान ने कहा मैं ऐसा कुछ लाई नहीं हूँ, मेरा टेडी बियर है पर मैं उसे दूंगी नहीं। दराजत जी ने भी कल कह ही दिया था कि उनको भी उनके पास जो सेक्रीफाइस की चीज़ है वो नहीं सेक्रीफाइस करेंगे। इसी तरीके से ये टास्क लगभग बहुत अच्छा होते होते रह गया, क्योंकि अविनाश और आरफीन का जो फैसला शुरू में गलत आया था, इस वजह से ये टास्क उतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ जिस तरीके से बिग बॉस ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। सो फिलहाल टास्क यहीं पे ख़त्म हुआ। सारा राशन जेल के अंदर चला गया। उसके बाद करण पहुंचे आरफीन को ये बताने कि आपने क्यों नहीं कोई आर्गुमेंट किया। आरफीन बेवकूफ़ की तरह से सुन रहे थे सारी बात, जबकि माइंड रीडर है, माइंड कोच है। उसके बाद भी उनकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं समझ में आ रही थी। ईशा पहुंची अविनाश के पास। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरे फ्रेंड थे, तुम मेरे दोस्त थे। आरफीन जी क्या मना कर रहे थे मुझे कुछ देने से, तुम ये बताओ। लेकिन अविनाश ने यहाँ पे झूठ बोला, आरफीन जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और अपने बच के साफ निकल गए। फिलहाल ये बिग बॉस का एपिसोड है, कब तक वो झूठ बोलेंगे उनको तो समझ में आए, सामने वो आ ही जाएंगे। एलेक्स के पास ईशा पहुंची अपना दर्द लेकर के। उन्होंने एलेक्स को भी बताया कि ऐसे ऐसे अविनाश ने किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अविनाश का ये तरीका, अविनाश को ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल कोई कुछ नहीं कर सकता। राशन घर के अंदर पहुँच चुका था। तब जब करणवीर के समझाने पे आरफीन की बत्ती जली, ये कह सकते हैं, जब उनको समझ में आया तब उन्होंने अविनाश से आर्गुमेंट किया कि ऐसा करते हैं कि हम जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको राशन देते हैं। लेकिन फिर उनको लगा कि राशन देते क्यों हैं, क्यों ना हम सब दे दें, एक बार में ख़त्म हो जाएगी, रोज़ रोज़ का पचड़ी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अविनाश को तो एपिसोड बनाना है, पूरे सीज़न में दिखना है, तो दिखने के लिए उन्होंने आर्गुमेंट किया। काफ़ी देर आरफीन और उनके में बहस चली। बहस के बाद ये समझ में आया कि राशन वो आरफीन उठा उठा के अपनी मर्ज़ी से दे रहे थे। फिलहाल आज फाइनली मुझे लगता है सबका पेट भरा। उसके बाद बिग बॉस ने बताया कि एक टास्क आया, वो टास्क था गेट आउट, जिसके अंदर एक्सपायरी सून में सारा, बग्गा जी और मुस्कान थे। एक्सपायरी सून में उसमें घर वालों को भी डिसीजन लेना था कौन किसको गेट आउट करेगा घर से बाहर। फाइनली गेट आउट करने के लिए सबने मुस्कान को, ज़्यादातर लोगों ने मुस्कान को वोट किया। और फिर उसके बाद 6 लोगों ने मुस्कान को किया, 4 लोगों ने सारा को किया, 4 लोगों ने बग्गा जी को किया। बिग बॉस का फैसला बहुत ज़बरदस्त था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तालियां बजाने लगी थी, मैं इतनी खुश थी कि बिग बॉस ने बग्गा जी और सारा जी को, दोनों लोग को डाला जेल में और अविनाश और अफीन की जेल की सज़ा की ख़त्म। मैं इतनी खुश हुई, पूरा घर खुश हुआ कि वो लोग जेल में गए। फाइनली अब सबको भरपेट खाना मिलेगा। इतना ज़्यादा घर में आर्गुमेंट जो हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन हमको चूम दिखाई दी रोती हुई। चूम को समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये भूख थी, सब खाली पेट थे, सबके दिमाग चल रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। बिग बॉस का गेम किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत हाई लेवल का गेम है। सभी सोच रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। करणवीर ने समझाया शिल्पा जी को, करणवीर ने समझाया चूम को, करणवीर ने समझाया श्रुतिका को, बोला कि मैं तुम लोगों को सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं सबको साथ लेके नहीं चल रहा हूँ। शायद मेरी यही प्रॉब्लम रही है कि मैं फैमिली को लेके साथ में नहीं चल पाया हूँ। शायद मेरे साथ यही हो रहा है, जो ज़ाती ज़िंदगी में हुआ वही बिग बॉस के घर में भी हो रहा है। खैर उन्होंने सबको समझाया। शिल्पा जी और ईशा को बिग बॉस ने बुलाया कन्फेशन रूम में। शिल्पा बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनके आंसू इस कदर के निकल रहे थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, शिल्पा जी जब रोती है तो मुझे भी रोना आने लगता है। बहुत दिल से रो रही थी। उन्होंने फ़ोटो के लिए मांगा, लेकिन बिग बॉस ने शिल्पा जी और ईशा की बहुत तारीफ़ की। कहा आप लोग गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप लोग के गेम के खेलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पे ईशा भी बहुत तड़प के रोई बेचारी। लेकिन ईशा को बिग बॉस ने मैसेज दिया कि आपकी माँ आपको ये बोल रही थी कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं गेम में। फिलहाल ईशा वाकई में अच्छा कर रही हैं। ईशा पहुंची अविनाश के पास। उन्होंने अविनाश से भी यही कहा कि तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे प्रूफ करो, अपना इमोशन दिखाओ,
तुमने क्यों नहीं दिखाया। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि ये राज खुले कि आरफीन ने मना नहीं किया था, सबको खाना देने से अविनाश ने मना किया था, ये सारे अविनाश का डिसीजन था। लेकिन ये तो पक्का पता है कि आरफीन जी का बिल्कुल भी दिमाग चल नहीं रहा है। फाइनली ये जब टास्क हुआ, जब ये सारा और बग्गा जी घर के अंदर गए, सारे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया, सारे लोग बहुत खुश हुए, सबके चेहरे पे एक मुस्कान आई। मुस्कान तो घर से चली गई लेकिन मुस्कान सबके चेहरे पे आ गई। ये हुआ फाइनली आज के एपिसोड में। बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि सारा और बग्गा जी जेल के अंदर गए, अब सबको खाना ढंग से मिलेगा, सब अच्छे से रहेंगे। विवान और करण के बीच में मीठी मीठी से जो लड़ाई चल रही थी, अब पता नहीं वो मीठी मीठी सी लड़ाई ऊपरी दिखावे के लिए कि अंदर इन लोगों के दिल में कुछ और चल रहा है। खैर ये बात तो सही है कि गेम बहुत तगड़ा चल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एलेक्स और ईशा अपनी जगह बनाने के चक्कर में, लेकिन अविनाश सबसे सुपीरियर दिख रहे हैं। अविनाश एकदम सामने आ रहे हैं, फ्रंट में आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर में अविनाश अविनाश हो रहा है। मैं भी अविनाश अविनाश कर रही हूँ, सब अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। आज टॉइन मैन बने रजत दलाल। रजत दलाल को पब्लिक वोट से उनको टॉइन मैन बनाया गया। इसी तरीके का से आज का एपिसोड ख़त्म हुआ। इसी तरीके की चटपटी खबरें बिग बॉस से रिलेटेड जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आरफीन गलत थे कि अविनाश। क्या आपको करणवीर पसंद है, क्या आप शिल्पा जी को पसंद करते हैं। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाती रहूँगी और आपको डालती रहूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ मैं आपको इसी तरीके से कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में बिग बॉस से रिलेटेड चटपटी खबरों के साथ। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।